चला गया मेरा। बरगद का पेड़ मानव की आकृति बनाकर दिखानी चाहिए। उस मानव आकृति के हाथों में छलनी भी होनी चाहिए, पास में उदित होते हुए चांद। गाइस, वेलकम टू माय चैनल बिहारी ब्लॉगर पूजा, और मैं हूँ पूजा। सो गाइस, हैप्पी करवा चौथ। और अभी जस्ट मैंने एक ब्लॉग एंड किया है, इसी करवा चौथ का ही है, क्योंकि जो कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और मैं अभी से जो करवा चौथ का ब्लॉग है वो स्टार्ट कर रही हूँ, तो वो करवा चौथ प्रिपरेशन ब्लॉग था। तो अभी मैं नहा चुकी हूँ, तो मैं अब जा रही हूँ, क्योंकि 6 बज गए हैं, तो मैं जा रही हूँ फटाफट से सबसे पहले करवा माता की पूजा करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, मुहूर्त का टाइम हो रहा है। तो मैं सबसे पहले करवा माता की पूजा कर लूँगी, उसके बाद मैं अच्छे से रेडी होंगी और वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में हूँ। बाय। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं माता का पूजा, और सबसे पहले उनको हम स्थापित करेंगे। करवा माता को गणेश भगवान के और शंकर जी, पार्वती माता, कार्तिक भगवान, यानी कि पूरे शिव परिवार को। और ये रही मेरी पूजा की सामग्री वगैरह, सब कुछ तैयारियां मैंने कर लिया है। और अब मैं फटाफट से पूजा करूँगी, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो आप लोग म्यूजिक के साथ एंजॉय कीजिए, बीच बीच में मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। मेरी करवा माता की पूजा और शिव परिवार की पूजा हो गई, तो अब मैं करवे की पूजा करूँगी। तो यहाँ पे मैं करवे को स्थापित करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे डेकोरेशन कर रही हूँ, अक्षत वगैरह छीट रही हूँ, फूल वगैरह कलश के नीचे रखने के लिए, आई मीन करवा के नीचे रखने के लिए। और मेरा जो है सुबह, जैसे कि मैंने बोला था कि मेरा जो पीतल का करवा था, जब मैंने सर्गी किया था उसी वक्त मैं करवा भरती हूँ। तो उस वक्त पता नहीं, उसकी जो टोटी थी वहाँ से थोड़ा सा उससे पानी लीक हो रहा था। तो मैंने अपनी बहन से पूछा, तो उसने बोला कि जब पूजा करो तब करवा को चेंज कर लेना, क्योंकि खंडित चीज़ों में हम पूजा पाठ नहीं कर सकते, शुभ नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी का करवा लिया है। और जो चावल मैंने पीतल की कटोरी में भरा था, तो मैंने पीतल की कटोरी में ही रखा। मिट्टी वाला था, फिर भी मैंने मिट्टी वाले में नहीं रखा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पीतल के कटोरी में मैंने करवे के ऊपर जो भरा जाता है चावल से, वो सब मैंने भरा। और करवे पे 4-4 की क्वांटिटी में चीज़ें नहीं आ सकती थी, तो जितनी आ रही थी मैं उतनी ही नैवेद्य, मतलब कि लड्डू, फल फ्रूट जो भी चीज़ें थी मैं उतने ही रख रही थी। और बाकी जो भगवान जी को, जैसे कि करवा माता को चढ़ाने के लिए, शिव परिवार को चढ़ाने के लिए, भोग लगाने के लिए, मतलब कि जो करते, वो 4-4 की क्वांटिटी में मैंने रखा था। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी पूजा जो है वो डन हो ही रही है। तो मैं कुछ इसी तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से करती हूँ, और मैं एक ही करवा रखती हूँ। और मेरे यहाँ पहले कोई नहीं करता था, तो मैंने अपनी बहन से पूछ के किया था, तो वो भी एक ही करवा रखती है, तो मैंने भी एक ही करवा रखा था।
तो हमारी पूजा जो है करवा चौथ की वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब मैं कथा करने की तैयारी करूँगी क्योंकि मुहूर्त में ही मैंने पूजा स्टार्ट कर दिया था। पूजा कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पे हुमार डाल रही हूँ। गोबर के जो कंडे होते हैं हमारे यहाँ तो उसको गोईठा बोलते हैं, तो गोईठा जलाकर मैं यहाँ पे हुमार डाल रही हूँ। हमारे यहाँ कोई भी कथा करने से पहले किताब की पूजा की जाती है, तो यहाँ पे मैं किताब की पूजा कर रही हूँ। करवा चौथ वाली जो किताब है उसकी विनाशक देवता के विष्णु विनाशक देवता के रूप में जाने जाते हैं, इसीलिए किसी भी कार्य की निर्विघ्न पूर्णता के लिए इनकी पूजा को आवश्यक कहा गया है। करवा चौथ के दिन व्रती गृह से निवृत्त एक विशेष प्रकार का पात्र जिसके सिर पर जल गिराने के लिए टोपी लगी रहती है में जल भर कर रखना चाहिए। उस करवे के गले में नारा लपेटकर सिंदूर से रंगना चाहिए और में आधा लड्डू किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान स्वरूप वितरित कर देना चाहिए। शेष लड्डुओं को प्रसाद स्वरूप बंधु बांधवों के साथ स्वयं भक्षण करना। तो पूजा करते टाइम मैं रेडी नहीं हुई थी, मतलब कि जो ज़रूरी वाला मेकअप था बस वही किया था, जैसे कि चूड़ियाँ पहन ली थी, सिंदूर लगा लिया था, लिपस्टिक बिंदी वो सब मैंने किया था। उसके बाद मैं नीचे आई हूँ पूजा करके, क्योंकि अभी चांद पूजा मेरी बाकी है और पति पूजन, तो इसलिए मैं नीचे आई हूँ और मैं रेडी हो रही हूँ। और मेरी बहन मेरा शूट कर रही है, मैंने बोला था कि छोटे छोटे क्लिप्स लेने हैं। एंड प्लीज़ बैकग्राउंड को इग्नोर करना क्योंकि अभी पूरा मैच हो रखा है, बहुत सारे सामान हैं जो बहुत सारी जगहों पे हैं। एंड ये रहा मेरा फुल लुक करवा चौथ का, तो कैसी लग रही है ज़रूर बताना। और ये चांद वगैरह देखने के बाद का क्लिप है। मैं चांद जब देखूँगी मतलब देखूँगी और पति पूजन करूँगी तब भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो ये मैं अपना फुल लुक दिखा रही हूँ क्योंकि जब मैं चांद देखने गई थी तो मतलब रेडी हुई थी तो बहुत जल्दीबाजी में थी। ये कुछ इस तरीके का लुक है। और प्लीज़ बैकग्राउंड को फुल्ली इग्नोर करना क्योंकि मेरे घर में अभी दिवाली का काम जो है वो ऑन है, तो कभी आपको इधर कपड़े दिखेंगे, कभी उधर सामान दिखेगा। तो कैसी लग रही है ज़रूर बताना। ये रहा मेरा फुल लुक। और मेरी बहन बोल रही थी कि ऐसे पोज करो, ऐसे पोज करो, तो मैं बस वही पोज दे रही हूँ। और मुझे नहीं पता ये है ना चावल बना लेने। तो देर का होता है इसका सब तैयारी कर ली। सिंदूर ला तार में शरबत जल्दी पकड़ो गिर जाएगा। उसमें क्या क्या बीज कुछ इसीलिए तो हम तो मुन्ने रखे थे।
आशीर्वाद दे सब बीमारियां कल भाग जाए। सजल धजल हम ऐसी तो का हो सजल की कोई माना हमार सजल धजलिया पसीना निकल गया। जो हटा देबे। तो व्रत खुल गया, सब कुछ हो गया और अब हम कर रहे हैं डिनर। और ये है हमारा करवा चौथ का डिनर। और ये पूरी गोभी आलू की बिना लहसुन प्याज की सब्जी और खीर है। और अभी मैंने आवाज़ म्यूट कर रखी थी क्योंकि टीवी चल रही थी तो कॉपीराइट आ जाता, इस वजह से। आप लोगों का करवा चौथ कैसा रहा और आप लोगों ने क्या क्या बनाया प्लीज़ कमेंट करना। मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल डिनर बनाई हूँ। सो गाइस फाइनली अब टाइम आ गया वीडियो को एंड करने का। और 2-4 रील्स भी बनाई हूँ अभी जाके, क्योंकि अभी टाइम हो गए रात के 12 बजने वाले हैं। तो और डिनर वगैरह हो गया है। तो अब हम लोग थक चुके हैं पूरी तरीके से, इसलिए अब जा रहे हैं सोने। पसीना पूरा आ गया, छत से अभी आई हूँ। तो मेरा तो करवा चौथ ठीक रहा, अच्छा रहा। आप लोग बताइएगा कि आपको इस बार का करवा चौथ कैसा रहा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।